दोस्तों, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात और सेटलमेंट के हवाले से जिस मोतबर सहाफ़ी ने सबसे पहले ये खबर दी थी, आज उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई की बाकायदा तारीख दे दी है कि इस तारीख को इमरान खान साहब, बुशरा बेगम, शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर तमाम असीरान जेल से बाहर आ जाएंगे। अब इस पर बात करेंगे, ये खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा और ये सारी सूरत हाल भी शेयर करूंगा और हम खुद भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है। एक एक चीज डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको जरूर बता दूं, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है ये असल में वारदातिया है, ये प्रोपेगेंडा मशीन है। इस वक्त भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक खास नैरेटिव को लेकर चल रहा है और उस नैरेटिव को लेकर चल रहा है जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को डैमेज करता है। ये मीठा जहर है और ये स्लो पॉइजन है जो आप पे आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहें। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक साफी हैं, बड़े सीनियर साफी हैं, मंजे हुए बड़े मोतबर साफी हैं, मजहर बरलास। सबसे पहले मजहर बरलास साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब के मामलात सेटल हो चुके हैं और यह खबर उन्होंने ब्रेक की थी जिस रात इंडिया ने कार्रवाई की थी पाकिस्तान के खिलाफ। अगली सुबह फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कह लो या मिलिट्री कोर्स वाला फैसला आया था। इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं थी। उस वक्त मजहर बरलास साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि मामलात तय पा चुके हैं, इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर जंग लग गई, फिर ये मामलात हुए और अब फिर मजहर बरलास साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख भी दे दी है। लेकिन इस तारीख के से पहले हम चीजों को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त दो नैरेटिव चल रहे हैं दोस्त। एक नैरेटिव चल रहा है कि मामलात हल हो चुके हैं, सारी बात बन चुकी है, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। दूसरा ये नैरेटिव चल रहा है कि ये एक ट्रक की बत्ती है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है और पीटीआई की मूवमेंट को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ दोस्तों? चंद लोगों से, चंद साफी हैं जिनमें कोई वकील वगैरह भी कोई शामिल हैं, जो कि जिनको टाउट्स का नाम भी दिया जाता है। उन लोगों ने एकदम से ये खबर फैलाना शुरू की सोशल मीडिया पर कि इमरान खान साहब की बात बन गई है, मामला तय हो गए हैं, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। इसको जनाब कोई खातिर में ना लाया और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने पीटना शुरू कर दिया इन लोगों को। जब पीटना शुरू कर दिया तो इनकी खूब गाय सोप से इनकी धुलाई की। जब इनकी धुलाई हुई, पता चला कि यार ये मसाला नहीं बिका, तो उसके बाद फिर लॉन्च किया गया अंसार अब्बासी और नजम सेठी जैसे लोगों को। अंसार अब्बासी ने पूरा एक कॉलम लिख मारा जिसमें यह कहा कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑफर कबूल कर ली है मुज़ाकरात की। अच्छा, यहां पर भी बात ना बनी, इस नैरेटिव को भी काउंटर किया गया। फिर मैदान में उतारा गया नजम सेठी साहब को, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी वर्थ, उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई और नजम सेठी साहब ने तो फिर इंतहा कर दी ना। उन्होंने कहा कि जी बाकायदा वजीर आजम की तरह इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई और जबकि पीटीआई इसको भी जो है वो नेगेट करती है। अब सूरत हाल क्या है? अब दो तीन चीजें हैं। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी बंदे को नहीं पता कि इमरान खान साहब के मामलात कैसे चल रहे हैं या कोई डील वील हो रही है। इमरान खान साहब की लीगल टीम को नहीं पता, पॉलिटिकल टीम को नहीं पता, इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं पता, जो मूवमेंट चलाने की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता। और ये चंद टाउट्स को पता चल जाता है कि इमरान खान की बात चल रही है और बात बन गई है और फिर पै दर पै लोगों की जो है वो स्केल बढ़ाया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? दो तीन चीजें हैं दोस्तों। अब जब पाक भारत जंग हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान से सपोर्ट मांगी गई है और इमरान खान ने सपोर्ट दी भी है और फिर उसका रिजल्ट भी आया है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तोपें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से टिल्ट होके उनका रुख भारत की तरफ हो गया।
और फिर उन्होंने रिकॉर्ड गोलाबारी की है। इवन नून लीग के ऑफिशियल अकाउंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके कुछ स्टैट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शेयर किए हैं। वो स्टैट्स नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में भी शेयर किए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब पर बाजी ले गई इंडिया के खिलाफ गोलाबारी करने में। अच्छा, ये चीजें हुई हैं, ये नो डाउट इमरान खान साहब के कहने पर हुई हैं। इमरान खान साहब ने रुख बदला है तो, और ये पीटीआई ऑफिशियल से हुआ है, और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, ना ही था। अब दो तीन चीजें हैं। एक जनाब एक शोशा छोड़ा गया पैरोल वाला, तो पैरोल वाली तो बात नहीं बनी इमरान खान साहब की रिहाई वाली, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि इमरान खान की रिहाई नागुज़ीर हो गई थी। लेकिन फिर इनकी किस्मत अच्छी थी और शायद इमरान खान की या पीटीआई वालों की बुरी थी कि सीज फायर हो गया। तो जब सीज फायर हुआ तो इनको लगा कि यार ये जंग भी हम जीत गए, अब इमरान खान को रिहा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे तो इनका जो एक ये छोटी सी भारत के साथ आवाज आराई की वजह से एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ बना था, ये गिरने लगा। जब ये गिरने लगा है तो इन्होंने फिर ये एक और शोशा छोड़ा, और फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मूवमेंट शुरू करने जा रही है। इमरान खान साहब ने ऑर्डर कर दिया है और जुनैद अकबर जो है इस वक्त फुल तैयारी में है, और सुनने में यह भी आ रहा है कि बुध की रोज इसका आगाज होगा और इसका आगाज पार्लियामेंटेरियंस करेंगे। उसका भी एक प्रोसीजर है, वो बाद में जाके मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह ये मूवमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन इस वक्त एक नैरेटिव ये है कि मामला तय हो चुके हैं, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। दूसरा नैरेटिव ये है कि ये ट्रक की बत्ती है और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट को कमजोर करने के लिए, वक्ती तौर पर जो है इसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है। अब दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक, मजहर बरलास साहब की वो खबर जिसमें उन्होंने डेट दी है, फिर मैं उसके बाद अपना वर्जन आपके सामने रखूंगा। मजहर बरलास साहब कहते हैं जी, अहम खबर, आपको अहम खबर दे रहा हूं कि आईनी और कानूनी रास्तों के जरिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी रहनुमा भी आईनी और कानूनी रास्तों के जरिए ईद से कब्ल रिहा हो जाएंगे। सबकी ईद घरों पर होगी। ये मजहर बरलास साहब का ट्वीट है। अब सबसे पहले ये चाहे सिद्दीक जान हो, चाहे अंसार अब्बासी हो, या नजम सेठी हो, या मियां अली इशफाक हो, इन सब से पहले जो है 7 मई को मजहर बरलास साहब ने ये खबर शेयर की थी कि 6 मई की रात ये काम हो गया। इमरान खान साहब के साथ बात हो गई है और इमरान खान साहब आज वो कह रहे हैं कि वो बाहर आएंगे और आईनी और कानूनी रास्तों से। अब एक बात आपको बता दूं, अब जो मेरा वर्जन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है ये तो रुकने वाली नहीं है। अगर ये ट्रक की बत्ती थी तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्रॉस कर चुकी है। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बत्ती के पीछे नहीं लगी। अगर ये एक स्टंट था, एक हरबा था, तो ये फेल हो गया है। और जहां तक ये मकबूलियत की बात है, ये मकबूलियत ज्यादा देर नहीं रहने वाली। ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं, और ये जिनकी मकबूलियत है वो भी जानते हैं कि ये मकबूलियत ज्यादा देर नहीं रहने वाली। अब जो तहरीक चलने वाली है, तहरीक के भी 2 कॉन्सिक्वेंसेस हों। एक तो ये कि इस तहरीक, ये जिनके खिलाफ है वो इस तहरीक को हर सूरत रोकने की कोशिश करेंगे, नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि शायद हो सकता है ये हरबे उसके लिए हों, लेकिन ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। अब अगर ये तहरीक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो 26 नवंबर होगा दोबारा, और 26 नवंबर जब होगा तो फिर वही होगा जो पहले होता था। ये सारा जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, ये जमीन बोस हो जाएगा, बल्कि उल्टा मामलात इनके गले पर जाएंगे। और पहले भी ये इंटरनेशनल इशू बना था, अब फिर ये इंटरनेशनली हाईलाइट होगा ये इशू, और इस बार पहले से ज्यादा होगा। और अगर ये नहीं रोकते, तहरीक कामयाब होती है, तो फिर तहरीक इस पॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी वालों को सबको बहा कर ले जाएगी। इसलिए अब ऐसे दोराहे पर ये लोग आ चुके हैं कि अगर इस तहरीक को रोकते हैं तो भी मरते हैं, नहीं रोकते तो भी बह जाते हैं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है कि इमरान खान वैसे तो मान नहीं रहे, किसी मुज़ाकरात पे वो नहीं आ रहे, किसी डील पर वो नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि जिन अदालतों ने मुझे सजा दे के जेल में फेंका है, उन्हीं अदालतों से आईनी कानूनी तरीके से मैं इंसाफ लेकर सुरखरू होकर बाहर आऊंगा। तो अब यह मुमकिन है कि ये लोग इस बात पे अब ये कायल हो गए हों कि यार इसको अब आईनी और कानूनी रास्ता दे देते हैं, एक बात पे डील हो सकती है, और शायद हो गई हो
कि भाई आईनी आपको रास्ता देते हैं, कानूनी रास्ता देते हैं, आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप बाहर आकर अपनी तोपों का रुख जिस तरफ अब है उसी तरफ रखेंगे, हमारी तरफ नहीं लाएंगे। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब इस बात पे एग्रीड है। अब देखते हैं क्या हकीकत है, क्या सच है। बहरहाल ये तो कुछ खबरें हैं, कुछ क्या सराइयां हैं। और जहां तक रिहाई की बात है, आखिरी पॉइंट पे आके भी फैसला बदल जाता है और कई दफा ऐसा हुआ है। इसलिए आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि यार इस बंदे ने ये खबर झूठी दी है, क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो अफवाहें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म लेती हैं। सो जब तक ये इंप्लीमेंटेशन हो नहीं जाती तब तक ये सारी कयास आराइयां ही। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।